नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। स्वागत है आपका रिव्यू भारत में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धोती सीताराम केसरी भी पहनते थे, धोती मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी पहनते हैं। एक समय ऐसा भी था जब राजनीतिक गलियारों में बड़ी गूंजती थी यह कहावत, न खाता न बही, जो सीताराम केसरी बोले वही सही। जी हाँ, सीताराम जी गांधी परिवार के पीढ़ीगत अति विश्वसनीय व्यक्ति थे, अति भरोसे के आदमी थे। जी हाँ, आगे बता दें आपको कि इंदिरा गांधी की रसोई तक उनका पहुंच था। राजीव गांधी जी उन्हें पिता तुल्य और आदर देते थे। सोनिया जी भी उन्हें पिता तुल्य ही मानती होगी, ऐसा मुझे लगता है। आगे बता दें आपको कि दिन फिरे और यही केसरी जी सोनिया गांधी को खलनायक नजर आने लगे। अब आई बारी केसरी जी को अध्यक्ष पद से हटाने के अभियान की। इटली के किसी राजप्रसाद में इस सीताराम नामक भूमिपुत्र को अध्यक्ष पद से भगाने की कूटरचना लिखी गई। इसके बाद जो हुआ वह बड़ा ही मार्मिक, दुख व स्मरणीय है। चलिए, इससे पहले कुछ आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है देश हित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट में अपनी विचार और सुझाव जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ी ही कलात्मक शैली से धोती पहनते हैं, अच्छे लगते हैं। अब आप सोचेंगे कि अब ये खड़गे जी की धोती बीच में कहाँ से आ गई, तो उत्तर है, ख्याल आया कि केसरी जी भी धोती पहनते थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने के बाद सीताराम जी केसरी ने रोते हुए बताया था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद से बदनाम पूर्वक उनका त्यागपत्र लिया गया। उन्होंने प्रेस से यह भी कहा था कि त्यागपत्र देने के बाद भी उनकी धोती खींचकर उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया गया था और फिर बाद में उन्हें कांग्रेस मुख्यालय से अपमानपूर्वक बाहर निकाल दिया गया था। जी, आगे बता दें आपको कि उनकी धोती के कुछ टुकड़े बाद में इटली की गलियों तक फैले हुए मिलते थे। वैसे गांधी परिवार द्वारा घोर अपमान किए जाने की एक कथा धोती पहनने वाले स्वर्गीय प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी भी हैं। उनके शव को कांग्रेस कार्यालय के बाहर घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। जी हाँ, आगे बता दें आपको कि उनका अंतिम संस्कार जबरियागढ़ से दिल्ली के राजघाट पर नहीं होने दिया, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि राजघाट पर होगी, यह परंपरा है। बाद में नरसिंहा जी की बेटी फूट फूट कर रोते हुए अपने पिता के शव को आंध्र के गृह ग्राम में ले गई थी। भगवान करे पुनरावृत्ति न हो। वैसे खड़गे जी यथार्थपूर्वक व्यक्ति हैं। उन्होंने यह भी कह दिया, बकरा बकरीद में काटे जाने से बचेगा तभी तो मुहर्रम में नाचेगा। जी हाँ, आइए बताते हैं क्या हुआ था। 14 मार्च 1998 को कैसे सीताराम केसरी की उतारी धोती और फिर सोनिया गांधी ने क्या किया। बिहार के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सीताराम केसरी 1996 से 1998 तक इस पार्टी के अध्यक्ष रहे। केसरी महज 13 साल की उम्र से ही स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने लगे थे। 1930 से 1942 के बीच सीताराम केसरी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के चलते कई बार जेल गए। जी हाँ, साल 1973 में बिहार कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने और 1980 में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने। 1967 में सीताराम केसरी कटिहार लोकसभा सीट से सांसद बने। इसके बाद केसरी 1971 से 2000 तक 5 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। गांधी परिवार विचार के समर्थक सीताराम केसरी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिंह राव की सरकार में मंत्री भी रहे। इतना भले राजनीतिक अनुभव वाले सीताराम केसरी को बेरुखी के साथ पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया गया था। कहा जाता है कि सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए सीताराम केसरी के साथ बेहद खराब
बर्ताव किया गया था। 12वें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को देश भर में 142 सीटें आई थी। इस चुनाव में सोनिया गांधी ने 130 से ज़्यादा रैलियों को संबोधित किया था। कांग्रेस अपनी पारंपरिक सीट अमेठी में भी चुनाव हार गई थी। आगे बता दें आपको कि इसके अलावा अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी जैसे नेता अपनी अपनी सीटें हार गए थे। जी हाँ, कांग्रेस के एक गुट ने इस हार ठिकरा सीताराम केसरी पर थोप दिया था। हैरत की बात तो यह है कि सीताराम केसरी ने पूरे चुनाव में एक भी रैली को संबोधित नहीं किया था। आरोप लगे कि सीताराम केसरी के कमजोर नेतृत्व के चलते पार्टी को सोनिया गांधी का फायदा नहीं मिल पाया था। माना जाता है कि यही से पार्टी के कुछ नेताओं ने सीताराम केसरी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाने की। जी हाँ, आगे बता दें आपको कि पार्टी के अंदर कहा जाने लगा कि दक्षिण भारत के ज़्यादातर कांग्रेस नेता सीताराम केसरी से नाराज हैं। उनके हवाले से कहा जाने लगा कि सीताराम केसरी अंग्रेजी जानते हैं, इसलिए दक्षिण भारतीय नेता उनसे बातचीत नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा सीताराम केसरी पर यह भी आरोप लगते रहे कि वह ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार जैसे उच्च जाति के नेताओं को वह पार्टी में खास तवज्जो नहीं देते हैं। माना जाता है कि उच्च जाति से आने वाले कई कांग्रेस नेता सीताराम केसरी को अपना नेता ही नहीं मानते थे। जी हाँ, यहाँ बता दें कि सीताराम केसरी पिछड़ी जाति से आते थे। बिहार में उनका परिवार तेली जाति से संबंधित था। सीताराम केसरी पर यह भी आरोप लगे थे कि वह समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लालू प्रसाद यादव, काशीराम और मुलायम सिंह यादव जैसे ओबीसी नेताओं के साथ गठबंधन करना चाहते थे। जी हाँ, जबकि कांग्रेस का बड़ा तबका इसके खिलाफ था। सीताराम केसरी सार्वजनिक मंचों से कहने लगे थे कि साधारण परिवार से आने वाला और कम पढ़ा लिखा नेता भी कांग्रेस के अंदर सर्वोच्च पद पर पहुंचा है। जी हाँ, यह बात गांधी परिवार खासकर सोनिया गांधी को खटकने लगी। माना जाता है कि सोनिया समझ चुकी थी कि अगर सीताराम केसरी इस तरह की बातें लगातार कहते रहेंगे तो पार्टी पर गांधी परिवार की पकड़ कमजोर होती चली गई। उस वक्त कांग्रेस के गद्दावर नेताओं में शरद पवार, ए.के. एंटनी और प्रणब मुखर्जी जैसे नेता भी सीताराम केसरी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। उसी वक्त मीडिया में यह भी खबरें आई कि मुंबई के बड़े कारोबारियों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे तो वे लोग चुनाव में पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। इन्हीं सब बातों के अलावा कुछ और मुद्दे को लेकर सीताराम केसरी को हटाने के लिए फाइल तैयार की जाने लगी। जी हाँ, 14 मार्च 1998 की वह तारीख है जिस दिन कांग्रेस के नेताओं ने सीताराम केसरी को बेइज्जत किया और उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया। जी हाँ, 5 मार्च 1998 को CWC कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी पार्टी के कार्यों में ज़्यादा सक्रिय हो और संसदीय दल का नेता चुनने में हेल्प करे। उस वक्त संसदीय दल के नेता सीताराम केसरी ही थी। प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी के कानूनों में बदलाव कर तय कराया था पार्टी का नेता संसदीय दल का नेता हो सकता है, चाहे वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो या नहीं। जी हाँ, पार्टी में अपने खिलाफ इस तरह की गतिविधियों को देखते हुए 9 मार्च 1998 को सीताराम केसरी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। जी हाँ, कुछ ही मिनट बाद उनका मन बदल गया और कहा कि उन्होंने केवल मंशा जाहिर की है, इस्तीफा नहीं दिया। सीताराम केसरी ने यह तय किया कि वह AICC की आम सभा में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ेंगे। इसके बाद 14 मार्च 1998 को CWC से
करीब 13 नेता प्रणब मुखर्जी के घर पर जुटे और CWC की बैठक बुलाकर सीताराम केसरी को अपने इस्तीफे पर फैसला करने की मांग रख दी। 11 बजे CWC की बैठक हुई। इसमें प्रणब मुखर्जी ने अपने भाषण में सीताराम केसरी के पार्टी के लिए किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद कहा कि सोनिया गांधी पार्टी में अध्यक्ष पद संभालेंगे। इस बात पर सीताराम केसरी नाराज हो गए। महज 8 मिनट में ही केसरी ने बैठक स्थगित कर दी और हॉल से सटे अपने दफ्तर चले गए। मनमोहन सिंह के साथ कुछ और नेता उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन वह नहीं माने और दोबारा बैठक में नहीं आए। इसके बाद पार्टी के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दोबारा बैठक शुरू की गई। यहां औपचारिक रूप से सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। जी हां, तत्काल सीताराम केसरी का नेम प्लेट उखाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया गया। इतनी बेइज्जती के बाद सीताराम केसरी 24 अकबर रोड को छोड़कर जा रहे थे, तभी उनकी धोती खींच ली गई और फिर जो हुआ वह शर्मसार करने वाला था। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद की रैली में कहा, देश को पता है सीताराम केसरी पीड़ित शोषित समाज से आए हुए व्यक्ति को पार्टी के अध्यक्ष पद से कैसे हटाया, कैसे बाथरूम में बंद कर दिया गया था, कैसे दरवाजे से हटाकर उठाकर फुटपाथ पर फेंक दिया गया था, मैडम सोनिया जी को बैठक दिया गया था। यह इतिहास हिंदुस्तान भली भांति जानता है कि उसको मजबूरी में बनाया गया था। उसको भी वह 2 साल झेल नहीं पाए। देश के प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ नेता के साथ पार्टी के अंदर ही हुए इस तरह के व्यवहार से कांग्रेस के कई कार्यकर्ता बेहद नाराज थे। जी हां, पिछले दो लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। जी हां, पार्टी जैसे तैसे 50 तक भी अपनी सीटें पहुंचा पाई है। इसके अलावा पार्टी देश भर में केवल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने बूते सरकार चला रही है। बिहार में महागठबंधन की सरकार के छोटे घटक दल है। हाल के चुनाव में लगभग हरेक में कांग्रेस की हार हुई है। जी हां, पार्टी जीत 23 नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। गुलाम नबी आजाद जैसे पार्टी के कई गद्दावर नेता पार्टी से अलग हो चुके हैं। ऐसे वक्त में माना जा रहा है कि गांधी परिवार 24 साल बाद किसी गैर गांधी परिवार के नेता को कांग्रेस की कमान सौंप सकती है। हालांकि जब तक फैसला हो नहीं जाता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए रिव्यू भारत।